अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमारी कहानियों को एंजॉय कर रहे होंगे। हमारी दुआ है कि आप जहां भी रहे अल्लाह ताला की हिफाजत में रहे। प्यारे दोस्तों, हमारी आज की कहानी कुछ इस वजह से भी स्पेशल है कि ये कहानी मेरी दादी ने मुझे सुनाई। मेरे दादाजी मियां करीम बख्श एक बहुत ही फरिश्ता सिफ्त और नेक इंसान थे। वो एक जिम्मेदार खानदान से ताल्लुक रखते थे और अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थे। वो अपने बचपन से ही सोमो सलात के पाबंद थे, लिहाजा बहुत जल्द ही उन्होंने अपने गांव की मस्जिद संभाल ली और वहीं मुसल्ला पढ़ाने लगे। ये कहानी मेरी दादी ने मुझे आज से 20 बरस पहले सुनाई थी। दादी अम्मा खुद भी बाखिलाक और एक नेक औरत थी। वो अपने मुलाजमीन से भी बहुत शफकत से पेश आया करती थी। शाम होते ही घर का आंगन गांव के बच्चों से भर जाता और दादी से कुरान पाक की तालीम हासिल किया करता। उधर दादाजी भी कई देर तक मस्जिद में बैठकर बच्चों को कुरान पढ़ाया करते। बल्कि अक्सर औकात तो ऐसा होता कि दादाजी घंटों मस्जिद में बैठा करते और कई कई रातें वापस ना आते। कुछ दिन तक तो दादी अम्मा ने बर्दाश्त किया, लेकिन एक रात वो अपने घर से निकली ताकि दादाजी को खुद ही मस्जिद से बुला लाए, क्योंकि आज इशा की नमाज के बाद दादाजी अभी तक घर ना लौटे थे। ये रात का शायद कोई 1 बजे का वक्त था जब दादी अपने घर से बाहर निकली। गांव की ये खूबसूरत मस्जिद हमारे दादाजी के घर से तकरीबन 100 कदम के फासले पर थी, लिहाजा दादी जी ने खुद ही वहां जाने का फैसला किया। ये चांद की 14वीं रात थी। हर तरफ एक खूबसूरत और मशहूर कुन सी खुशबू फैली हुई थी। ठंडी ठंडी हवा ने जल्द ही लोगों को नींद की वादी में पहुंचा दिया था। गांव में हर तरफ हू का आलम था, लेकिन दादी अम्मा कच्ची पगडंडी से होती हुई मस्जिद की जानिब बढ़ रही थी। वो जैसे ही मस्जिद के दरवाजे पर आई तो मस्जिद का दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था और अंदर से कुरान पढ़ने की आवाजें आ रही थी। वो बिना किसी हिचकिचाहट के मस्जिद के अंदर दाखिल हो गई। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि आखिर रात के 1 बजे इतनी जोर से कुरान पाक की तिलावत कौन कर रहा था, क्योंकि मस्जिद से आने वाली आवाज किसी एक बंदे की नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों की थी। खैर, मस्जिद के सहन से होते हुए दादी अम्मा मस्जिद के मेन हाल की जानिब बढ़ी, जहां पे अक्सर लोग नमाज पढ़ा करते थे। इस हाल का सदर दरवाजा पहले से ही बंद था। खौफ और तजस्सुस की मिलीजुली कैफियत लिए उस दरवाजे की जानिब बढ़ने लगी। दरवाजे के पास पहुंचकर उन्होंने एक बार फिर गौर से सुना। ये आवाज जू की तू थी। अब वो दरवाजे के पास खड़ी यही सोच रही थी कि दरवाजे को खोल देना मुनासिब होगा या वो यूं ही वहां से वापस चली जाए, क्योंकि अंदर से आने वाली आवाज बहुत से लोगों की मौजूदगी का इशारा दे रही थी। लेकिन उनके जहन में एक तजस्सुस भी था कि आखिर रात के इस पहर ये लोग कौन हो सकते हैं। लिहाजा वो अपने तजस्सुस को कायम ना रख सकी और जल्दबाजी में दरवाजे को अंदर की जानिब धकेल दिया। मस्जिद का दरवाजा एक हल्की सी आवाज के साथ खुल गया, लेकिन सामने वाला मंजर उनको हैरान कर देने के लिए काफी था। मेरे दादाजी मियां करीम बख्श मेहराब के पास बैठे बहुत सारे लोगों को कुरान पढ़ा रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजे की आवाज सुनी तो एकदम से चौंक उठे। सबने एक बार में ही मुड़कर पीछे की जानिब देखा था। मस्जिद में मौजूद ये सभी लोग दादी की वहां मौजूदगी पाकर बहुत हैरान और परेशान हो गए थे। अगले ही लम्हे उन तमाम लोगों के चेहरों पर नागवारी के आसार साफ नजर आने लगे, क्योंकि दादी अम्मा उनकी पढ़ाई में मुखल हुई थी, जबकि दादी अम्मा इस बात पर हैरान थी कि मस्जिद में मौजूद वो तमाम लोग सर से गंजे थे और उन सब ने अपने जिस्म पर सफेद रंग की चुगे पहने हुए थे। इससे पहले कि दादी मेरे दादा से कुछ बोल पाती, दादा ने उन्हें गुस्सीली नजरों से देखा और वहां से फौरन जाने का इशारा किया। सो दादी अम्मा वहां से उल्टे पांव घर की तरफ रवाना हो गई। रास्ते में वो बहुत ही परेशान और खौफजदा लग रही थी, क्योंकि मस्जिद में बैठे हुए वो सभी लोग आम इंसानों जैसे दिखाई न दे रहे थे। उनकी शक्लें आम इंसानों से कदरे मुख्तलिफ थी और सर पर बाल नाम की कोई चीज भी ना थी। खैर, तकरीबन 1 घंटे के बाद दादाजी घर वापस आ गए और उन्होंने दादी जान को बड़े गुस्से में ताकीद की कि आइंदा वो मस्जिद में बिना इजाजत दाखिल नहीं होगी। उस रात उन्होंने दादी अम्मा को यह भी बताया कि वो सभी लोग इंसान नहीं बल्कि जिन्नात थे, जो कि ईरान, इराक और तुर्की से उनके पास कुरान पढ़ने के लिए आया करते थे। क्योंकि दादाजी की तिलावत की आवाज बहुत सुरीली और मीठी थी और वो अक्सर औकात शैतान जिन्नात से इंसानों को बचाया करते थे।
लिहाजा उस रात के बाद हमारी दादी अम्मा ने फिर कभी कोई जसारत नहीं की। एक रोज दादी अम्मा हवेली की सहन में बैठी हुई नाश्ता तैयार कर रही थी कि दादाजी मस्जिद से वापस लौटे। उनके साथ एक 11 साल का बच्चा भी था। अरे सुनती हो लाडली बेगम, ये बच्चा आज से तुम्हारे घर का सौदा सल्फ लाया करेगा। वो घर में दाखिल होते ही दादी अम्मा से मुखातिब हुए और दादी अम्मा हैरत भरी नजरों से उनकी जानिब देखने लगी। आखिर इतनी सुबह सुबह वो बच्चा उनके साथ कहां से आ गया। खैर, दादी अम्मा की उस वक्त कोई औलाद ना थी। उस मासूम बच्चे को देखते ही उनकी ममता ने जोश मारा और वो बेइख्तियार उस बच्चे की जानिब लपकी। माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा बच्चा है, लेकिन ये है किसका? दादी अम्मा ने सवालिया नजरों से दादाजी की जानिब देखते हुए कहा। अरे नेक बख्त, एक तो तुम बहुत सवाल करती हो। ये हमारे एक मुजाहिरे का बेटा है जो कि दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी हासिल करना चाहता है। बस उस दिन के बाद अब्दुर्रहमान हमारी हवेली में एक खिदमत गुजार के तौर पर काम किया करता। देखने में तो वो एक आम सा बच्चा नजर आता, लेकिन अकेला ही 10 आदमियों के बराबर काम कर लिया करता। रफ्ता रफ्ता मेरे दिल में अब्दुर्रहमान के लिए ममता का जज्बा पैदा हो गया और वो भी मेरा एक माँ की तरह एहतराम करने लगा। उसे हमारे घर आए हुए अब तकरीबन 3 बरस गुजर चुके थे। एक बार गंदम की कटाई के दौरान अब्दुर्रहमान ने दूसरे मुलाजमीन के साथ मिलकर गंदम की बोरियां गोदाम में रखवाई। न जाने एक लकड़ी का छोटा सा तख्ता कहां से उसके सर पर जा लगा और उसे फौरन ही एक जख्म सा हो गया। क्योंकि अब्दुर्रहमान मुझे माँ जी कहकर बुलाया करता था, तो उसकी ये हालत मुझसे देखी न गई। मैंने आगे बढ़कर उसे फौरन ही अपने सीने से लगा लिया और चारपाई पर बिठाकर उसके सर पर हाथ फेरने लगी। देखने में यह जख्म थोड़ा मामूली सा था, लेकिन मैंने फिर भी उसकी मरहम पट्टी कर दी। उस दिन के बाद मैं अब्दुर्रहमान को कोई भी मुशक्कत भरा काम न करने दिया करती थी, लेकिन न जाने उसमें एक अजीब सी ताकत थी जो उसे हर वो मुश्किल काम करने पर मजबूर करती जिसे एक आम आदमी करने का तसव्वुर भी ना कर सकता था। एक रोज यूं हुआ कि मैंने अब्दुर्रहमान को कुछ पैसे दिए ताकि बाजार जाकर गाय का गोश्त ले आए, क्योंकि उस रोज मेरे ननिहाल से मेरी वालदा और मेरे बड़े भाई आए हुए थे। लिहाजा मैंने उनकी दावत के लिए अब्दुर्रहमान को कुछ पैसे देकर बाजार की जानिब रवाना कर दिया और उसे ये ताकीद भी की कि तकरीबन 4 किलो के करीब साफ और सुथरा गोश्त लाना। लेकिन मेरी हैरत की इंतहा उस वक्त ना रही जब वो घर वापस आया। वो थैला जगह जगह से फटा हुआ लग रहा था, जैसे किसी ने बड़े बुरे तरीके से उसे नोचा हुआ, जबकि नीचे वाली साइड से खून रिस रहा था। ये मंजर देखकर मैं फौरन ही अब्दुर्रहमान की तरफ लपकी। क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो ना? और ये गोश्त वाले थैले पर जगह जगह सुराख कैसे हैं? शायद गांव के कुत्तों ने बच्चे पर हमला किया था और उससे गोश्त छीनने की कोशिश की थी। लेकिन मेरा ये अंदाजा बिल्कुल गलत था, क्योंकि अब्दुर्रहमान के कपड़ों पर जगह जगह खून के छींटे थे और उसके मुंह पर भी चंद निशानात थे, और ये निशान उसी खून आलूदा गोश्त के थे। मैंने अब्दुर्रहमान से इस वाक़े की वजाहत तलब की, लेकिन मुझे वो बिना कोई जवाब दिए वहां से अंदर की जानिब चला गया। अब मेरे जहन में अजीबो गरीब किस्म के ख्यालात आ रहे थे और तजस्सुस बढ़ता जा रहा था। आखिर किसी ने इस गोश्त के थैले को बुरी तरह से कैसे भंभोड़ा था। खैर, मैंने उस ख्याल को झटका और गोश्त को छलनी में डालकर जैसे ही धोने के लिए नलके की जानिब बढ़ी तो मेरी हैरत में मजीद इजाफा हुआ। मैंने तो अब्दुर्रहमान को 4 किलो गोश्त लेने के लिए पैसे दिए थे, लेकिन छलनी में मौजूद गोश्त 1.5 किलो से ज्यादा न था। लेकिन अब्दुर्रहमान की हालत को देखते हुए मैंने अंदाजा कर लिया कि जरूर ये गोश्त आवारा कुत्ते खा गए होंगे। मैं दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा करने लगी कि उन आवारा कुत्तों ने अब्दुर्रहमान को कोई नुकसान न पहुंचाया था। बस उस दिन के बाद मैं अब्दुर्रहमान का पहले से ज्यादा ख्याल करने लगी और उसे घर का कोई काम न करने दिया करती। एक रोज स्कूल से वापस आने के बाद जब मैंने अब्दुर्रहमान को खाना दिया तो वो किसी वहशी दरिंदे की तरह खाने पर टूट पड़ा और हड्डियों को ऐसे चबाने लगा जैसे कोई जंगली जानवर चबाता है। जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था, उसकी हरकतें रोज बरोज अजीब होती जा रही थी। वो एक वक्त में 4-4 आदमियों के बराबर खाना खा लिया करता और गोश्त तो उसके लिए दुनिया की मरगूब तरीन ग़िज़ा था। एक रोज शाम के वक्त वो खेलता हुआ घर के सहन में दाखिल हुआ और दौड़ता हुआ मेरे पास आ खड़ा हुआ। अम्मा जी, मुझे बहुत प्यास लग रही है, क्या आप मुझे शरबत बना कर देंगी? उसके लहजे में इस कदर मासूमियत थी
کہ میں اس کا ماتھا چومے بغیر نہ رہ سکی۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ارے میرے لال کیوں نہیں، تم یہاں چارپائی پر بیٹھو، میں ابھی شربت بنا کر لاتی ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو مجھے اس کے سر میں ایک کانٹا سا محسوس ہوا۔ ارے میرے لال، یہ تیرے سر میں کیا چبھا ہوا ہے، ذرا ادھر تو کر۔ اس سے پہلے کہ میں اس کیل نما چیز کو دیکھتی، عبد الرحمن دوبارہ مجھ سے مخاطب ہوا۔ اماں جلدی کرے، مجھے بہت پیاس لگی ہے، بعد میں دیکھ لیجئے گا۔ اور میں اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اندر کچن میں چلی گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں کچن سے شربت کا جگ بنا لائی اور اسے گلاس میں انڈیلنے لگی، لیکن عبد الرحمن نے پہلے ہی میرے ہاتھ سے وہ جگ چھین لیا اور اسے منہ کے ساتھ لگا لیا۔ اس نے ایک ہی سانس میں وہ شربت کا سارا جگ پی لیا تھا۔ ارے اماں، ابھی میری پیاس نہیں بجھی، مجھے اور شربت چاہیے۔ اس کی یہ بات سن کر میں پھر کچن کی جانب دوڑی اور دوسرا جگ بنا لائی۔ اب کی بار بھی ایسا ہوا، عبد الرحمن نے ایک سانس میں ہی وہ پورا جگ گٹک لیا اور پھر پیاسی نظروں سے میری جانب دیکھنے لگا۔ تقریباً اس روز شربت کے 4 سے 5 جگ میں نے عبد الرحمن کو پلا دیے، تب جا کر اس کی سیری ہوئی۔ اگلے روز جب میں نے عبد الرحمن کے سر میں زخم دیکھنے کے لیے ہاتھ پھیرا تو مجھے دوبارہ سے وہی کیل نما چیز اپنے ہاتھ پر محسوس ہوئی، لیکن یہ زخم کا کھرنڈ نہیں بلکہ کوئی اور ہی چیز تھی۔ شاید کوئی لکڑی کا ٹکڑا یا پھر لوہے کا کیل تھا جو تقریباً 1.5 سے 2 انچ لمبا تھا۔ اسے دیکھ کر میرے منہ سے صرف اتنا ہی نکلا، او میرے بچے، یہ تجھے کہاں سے لگ گیا؟ اور فوراً میں اسے نکالنے کی کوشش کرنے لگی۔ جیسے ہی میں نے اس کیل کو کھینچا تو ایک دھماکہ سا ہوا اور پورے گھر میں آندھی چلنے لگی۔ اگلے ہی لمحے ایک دیو کا مت جن مجھے میرے سر پر منڈلاتا ہوا نظر آیا۔ اس کی دہشت اور ہیبت اتنی زیادہ تھی کہ میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میرے میاں جی اور گھر والے میرے سر پر موجود تھے، لیکن میری نگاہوں کو تو عبد الرحمن کی تلاش تھی۔ ان سب لوگوں میں وہ مجھے کہیں نظر نہ آیا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اپنے میاں جی کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، اجی عبد الرحمن کہاں ہے؟ لیکن انہوں نے میری اس بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس واقعے کے 3 دن بعد جب میں اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی تو میرے میاں جی چلتے ہوئے میرے پاس آ بیٹھے۔ انہوں نے مجھ سے میری خیریت پوچھی اور طبیعت کے بارے میں معلوم کیا۔ کیا تم مجھے یہ بتا سکتی ہو کہ اس روز تم کیوں بے ہوش ہو گئی تھی؟ لہٰذا میں نے وہ سارا واقعہ ان کے گوش گزار کر دیا۔ میری یہ بات سن کر وہ ایک دم سکتے میں آ گئے تھے۔ بس اس دن انہوں نے یہ راز آشکار کیا۔ سنو بیگم، عبد الرحمن ایک بہت طاقتور جن ہے جو ایک لڑکی پر عاشق ہو گیا تھا۔ اس نے اس لڑکی کے گھر والوں کے ساتھ بہت ظلم کیے تھے، لہٰذا میں نے اسے اپنے بس میں کر کے اپنا غلام بنا لیا تھا۔ تمہاری غلطی کی وجہ سے وہ آزاد ہو گیا ہے، نہ جانے اب وہ کیا کرے، اس کا اندازہ تو میں بھی نہیں لگا سکتا۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ جنات خود کو قابو کروانا کسی بھی صورت پسند نہیں کرتے، اور اگر ایسا ہو بھی جائے تو وہ اس کی قید سے باہر نکلتے ہی فوراً ان کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ اللہ خیر کرے، نہ جانے اب کیا ہوگا۔ اتنا کہہ کر میاں جی نے پریشانی سے اپنا سر نیچے کی جانب جھکا لیا اور میں بھی پریشان اور خوفزدہ ہو گئی۔ اس واقعے کے کچھ دنوں کے بعد میں شام کے وقت چھت پر بیٹھی ہوئی تھی تو اچانک میرے کانوں میں کسی کے سیڑھیاں چڑھنے کی آواز آئی۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ عبد الرحمن تھا، جو کہ اپنی اسی شکل میں میرے سامنے موجود کھڑا ہوا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی فوراً میرے قدموں میں بیٹھ گیا اور مجھ سے رو رو کر معافیا مانگنے لگا، کیونکہ اس نے اب تک مجھ سے اپنی حقیقت چھپائے رکھی تھی اور میں نے بھی اسے اپنے بچوں کی طرح ہی پالا تھا، سو میں نے اسے معاف کر دیا۔ وہ اپنے قبیلے واپس جا کر بہت خوش تھا اور اب تو اس کی شادی بھی ہو چکی تھی۔ وہ تقریباً ہر جمعہ اور جمعرات کے روز میرے پاس ضرور آیا کرتا۔ ماں جی، آپ سے بچھڑنے کے بعد میں نے انسانوں کو تنگ کرنا چھوڑ دیا ہے اور اپنی تمام شرارتوں سے باز آ گیا ہوں۔ بس آپ اور میاں جی اس گھر میں میرا داخلہ نہ روکیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں آپ لوگوں کو کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا اور ہمیشہ آپ کی حفاظت پر مامور رہوں گا۔ بس اس دن کے بعد عبد الرحمن آج بھی میرے پاس آتا ہے۔ میں کبھی اس کے لیے مٹھائی تو کبھی گوشت کا تحفہ لے کر رکھتی ہوں۔ اس نے مجھے ماں جیسا درجہ دیا اور میری محبت یہ تھی کہ بدلے میں بھی اس سے اولاد کی طرح برتاؤ کروں۔ اب تک وہ جو کچھ بھی کر پایا تھا محض وہ اس کا بچپنا تھا،
اب وہ جنات کی اس مسلمان جماعت سے تعلق رکھتا تھا جو کہ شرارتی نہیں ہوتے بلکہ دین کی تبلیغ کا کام کرتے ہیں۔ اب اس واقعے کو کئی دہائیاں گزر چکی ہیں۔ میرے دادا جی اور دادی اماں بھی اس دنیا سے رخصت فرما چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمین اور مسلمات کو جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔